जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज की सारी बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर आ रही है गौतम अडानी को लेकर। टेलकॉम पाउडर बताकर कंधार से लाया गया 9,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स, मचा भारी बवाल। तो वहीं बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, गोवा में आपकी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर है बीजेपी सांसद उमा भारती का विवादित बयान, ब्यूरोक्रेसी की औकात नहीं होती चप्पल उठाते हैं। तो वहीं बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर में। सीतापुर किसान महापंचायत, राकेश टिकैत बोले 33 माह चलेगा आंदोलन, हर समय रहेंगे तैयार, गुंडों के बादशाह बनकर कैसे समाप्त हो गई गुंडई। तो वहीं बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर में। तालिबान अपने ही सुप्रीम लीडर अखुंजादा का कत्ल, मुल्ला बरादर को बना लिया बंधक। बताएंगे सारी खबर विस्तार से। उससे पहले बता दें आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर में। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद ड्रग्स का धंधा भी वहां तेज हो गया है। गुजरात के कच्छ में स्थित मुंद्रा पर हीरोइन की बड़ी खोप पकड़ी गई है। इस ड्रग्स की कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 कंट्रैक्शन करीब 3,000 किलो हेरोइन मिली है। अवैध ड्रग्स के साथ 2 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। बता दें पोर्ट परिषद उग्रपति गौतम अडानी का है। बता दें मुंद्रा पोर्ट का मालिकान हक अडानी पोर्ट के पास है। अडानी पोर्ट उग्रपति गौतम अडानी की कंपनी है। राज्यसभा खुफिया निर्देशालय DRE और कस्टम के ऑपरेशन में हेरोइन की बरामदी हुई है। कस्टम में हेरोइन को जब्त कर लिया गया है। बता दें जांच एजेंसियों की माने तो इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन ड्रग्स को टेलकॉम पाउडर बताकर यहां लाया गया था। हेरोइन को टेलकॉम बताकर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित एक कंपनी ने इंपोर्ट किया था। बता दें आयात करने वाली विजयवाड़ा की कंपनी ने मंगाई गई खेप को टेलकॉम पाउडर घोषित किया था। बता दें इसे अफगानिस्तान के कंधार से हसन हुसैन लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किया था। बता दें DRI ने कंपनी सहित उसके नेटवर्क के लिए छापेमारी शुरू कर दी। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लोगों से सत्ता में आने पर बिजली की 300 यूनिट फ्री देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारों के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 80% आरक्षण दिया जाएगा। अगले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इनमें गोवा भी शामिल है। केजरीवाल गोवा को लेकर बेहद आश्वासन है, इसलिए वह गोवा पहुंचते हैं। बता दें सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस से मुकाबले के लिए अरविंद केजरीवाल ने गोवा में 7 बड़ी घोषणा की है। साथ ही केजरीवाल ने लोगों से वादा किया है कि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह भ्रष्टाचार को रोकेगी और राज्य की युवाओं के लिए नौकरियां सुनिश्चित करेगी। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बिगड़े बोल सामने आए हैं। उमा ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी की कोई औकात नहीं होती, वह उनकी चप्पल उठाती है। उनका यह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गई हैं। बता दें सोमवार को उनका एक वीडियो वायरल हो गया। इसमें ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बयान देती नजर आ रही है। ये वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गई। कांग्रेस ने बीजेपी के नेताओं से मामले पर स्पष्टीकरण की मांग की है। बता दें वायरल वीडियो उमा भारती के भोपाल निवास का बताया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण के मसले पर कुछ प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आए थे। इस बीच किसी ने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाया। तब बीजेपी की नेता उमा भारती ने कहा ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। ब्यूरोक्रेसी चप्पल उठाती है। हमको समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। ऐसा हो गया तो क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है, अकेले में बात हो जाती, फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बनाकर लाई जाती है। बता दें 11 साल से मंत्री मुख्यमंत्री रही, पहले हमसे बात हो जाती है, फिर फाइल प्रेस होती है। ब्यूरोक्रेसी की औकात क्या है? हम उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं, हम उन्हें पोस्टिंग दे रहे हैं, हम प्रमोशन और डिमोशन दे रहे हैं। हम ब्यूरोक्रेसी के बहाने से अपनी राजनीति साधते हैं। बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर में। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों पर सोमवार को जमकर निशाना साधा है। किसान आंदोलन को फसल बहार नस्ल से जोड़ते हुए उसे 33 माह तक चलाने का उन्होंने ऐलान किया है। तीनों काले कानून की वापसी तक घर न जाने की बात कही है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है यूपी का गुंडा ही गुंडों का बादशाह बनकर यूपी से गुंडागर्दी समाप्त करने की बात कर रहा है। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। राकेश टिकैत ने सोमवार को सीतापुर में RMP मैदान पर आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा
करीब 45 मिनट के भाषण में केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। बता दें, राकेश टिकैत ने कहा है कि यूपी सरकार से बड़ा गुंडा इस देश में कोई सरकार नहीं है। इसका जीता उदाहरण पंचायत चुनाव में देखने को मिला। एक जिला पंचायत सदस्य के घर पर दरोगा बैठा दिया गया। पटवारी नाप करने के लिए तैयार रहे, जब तक वोट नहीं मिल गई हर जतन करते रहे। अगर किसी ने न कर दी तो उनके घर की नाप करके उसे अवैध घोषित कर दिया और बुलडोजर चलवा दिए। प्रदेश सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर बोलते हुए कहा, 4 साल में गन्ने का एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया। इस दौरान महंगाई चरम पर पहुंच गई। अब झूठ बोलकर उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार को हम झूठ का स्वर्ण पदक दिलाएंगे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए पहले फैक्ट्री बन जाती, उसके बाद सरकार नीतियों बनाती है, यानी पार्लियामेंट बिक चुकी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में किसान आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन किसानों को बुलंद हौसले के आगे बढ़े इसे डिगा नहीं सके। इस आंदोलन में भी आए किसान समझ लें, यहाँ से जाने के बाद जिला प्रशासन आपकी गाड़ी का नंबर नोट कर घर पर नोटिस भेजेगा। लेकिन इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज़ादी 90 वर्षों के बाद मिली थी। इस दौरान लाखों लोग शहीद हो गए थे। तमाम यातनाएं झेली क्या, इससे आंदोलन कमज़ोर पड़ा था। इसी तरह हमें अपना ये आंदोलन ले जाना है। इस दौरान तमाम बाधाएं आएंगी, लेकिन किसी भी मुसीबत से डरने की ज़रूरत नहीं है। खबर में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लिहाजा योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया गया। लखनऊ में आज रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले 4.5 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के पीएम मोदी जी के आभारी हैं, जिनके मार्गदर्शन में आज हमारी सरकार सफलतापूर्वक 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। यूपी में सुरक्षा और सुशासन की दृष्टि से हमारी सरकार ने बहुत काम किया। यूपी के परिप्रेक्ष्य देश और दुनिया में बदला है। बता दें, सरकार और संगठन के सामूहिक प्रयास से काम किया गया है। इस सरकार की सफलता में केंद्रीय नेतृत्व के निरंतर सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका रही। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपी के इतिहास में एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। ये वही यूपी है जहां माफिया सत्ता के करीब रहते। 2012-2017 के दौरान पिछली सरकार में हर तीसरे दिन दंगा होता था, लेकिन हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। बता दें, अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई है। अपराधियों के अवैध निर्माण को भी गिराया गया है। अवैध रूप से बनाई गई 1866 करोड़ रुपए की संपत्तियों को ध्वस्त और जब्त किया गया है। बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि पहले सीएम अपने आवास बनाने के लिए बनते थे, खुद के लिए हवेली और मकान बनाने में मुकाबला होता था। हम लोगों ने अपने आवास नहीं बनाए, करीब गरीबों को 42 लाख आवास दिए हैं। ये सुशासन है। बता दें, सीएम योगी ने कहा है कि पहले जब कोई आपदा आती तो महीनों और सालों लग जाते थे, लेकिन गरीबों को मदद नहीं मिलती थी। लेकिन अब तत्काल 24 घंटे में सहायता पहुंचती है। डीडीटी के माध्यम से 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि लाभार्थियों को देने का काम किया गया है। युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई है। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नौकरी दी गई है। पदशरीर रूप से नौकरी दी गई है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा। जल्दी हम सभी का प्रदेश पहले पायदान पर होगा। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बढ़ते हैं लास्ट और सबसे बड़ी खबर में। पंजाब कांग्रेस की सियासी हलचल के बीच दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। चन्नी के अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सैनी को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, पीसीसी के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू समेत अन्य अमरिंदर सिंह सरकार के मंत्री और कांग्रेस के विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें, चन्नी दलित सिख समुदाय से आते हैं और अमरिंदर सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। वह पंजाब के पहले दलित नेता हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले चन्नी को सीएम बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री बदलने के बाद पंजाब कांग्रेस की सियासी नुरा कुश्ती खत्म होगी।
बता दें चरणजीत चन्नी चमकौर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार से विधायक हैं। रविवार को उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया था। चन्नी 2015 से 2016 तक पंजाब विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता भी थे। चन्नी को सीएम घोषित किए जाने के बावजूद पंजाब कांग्रेस में मतभेद के सुर थमते नहीं दिख रहे। चरणजीत सिंह के राज्य का सीएम चुने जाने के बाद उम्मीद थी कि असंतोष और असहमति के सुर कम से कम कुछ समय के लिए थम जाएंगे, लेकिन ऐसा होता लग नहीं रहा है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत के उस बयान पर असहमति जताई है जिसमें उन्होंने रावत ने कहा था कि अगला विधानसभा चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में लड़ा